अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिमान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक हिंदू पंडित, आई थिंक अनुदुचारी जैसे एक बच्ची सवाल करती है, वो भी हिंदू है। तो कहते हैं कि हम जब पीरियड के दौरान होते हैं तो हम खाना नहीं पका पाते, हम इबादत नहीं कर पाते। तो अनुदुचारी जी ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, और सेम क्वेश्चन आई थिंक जाकिर नायक साहब से भी सेम क्वेश्चन ये पूछा गया। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। वीडियो में प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं? आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो हिंदू औरतों पर अत्याचार के बारे में है। हिंदू लोग उनके औरतों को बहुत अत्याचार करते हैं। जब वो हाइज के वक्त में रहती है, जब उसको पीरियड टाइम आता है तो उनके साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता है। उनको खाना बनाने नहीं दिया जाता है, उनको मंदिर जाने नहीं दिया जाता है, और उनको पूजा भी करने नहीं दिया जाता है अपने भगवान का। और उनके साथ लोग बातचीत भी नहीं करते हैं, उनके साथ कोई बैठते नहीं है। इस तरह से भेदभाव किया जाता है और छुआछूत की नजर से उनको देखा जाता है। तो इसी चीज को लेकर के एक औरत अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से सवाल करती है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी उसको जवाब तो देते हैं, लेकिन उसे इत्मीनान नहीं कर पाता है। तो इसी सेम सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी सेम सवाल को किया गया था, तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया है। उसे देखते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी से भी सवाल जो किया था उसे भी देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराज जी जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तो हाँ, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं? जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, 4 लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकते थे, आप कमरे में रहो क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच जरूरी। उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए, और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज़ है? जरूरी नहीं है, फिर भी
भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बहनों माताएं एमसी पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज़ के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज़ की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया हूँ। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइकोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमसाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज को एक्सप्लेन किया और बताया कि इस्लाम में जो हैज वाली औरत है उनके लिए नमाज छूट है, रोजा छूट है और उनको गलत नजरों से नहीं देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके साथ लोग बातचीत भी कर सकते हैं, वो खाना भी बना सकती है, वो हर काम कर सकती है। बस नमाज और रोजा जो इबादत है वो अल्लाह ताला उसको छूट दिए हैं और हिंदुओं में उसे छूट नहीं दिया, उससे भेदभाव किया जाता है, बातचीत नहीं किया जाता, उसके साथ उसको खाना बनाने भी नहीं दिया जाता है। इस तरह से उनके साथ जो है जुल्म किया जाता है और ये बहुत ही गलत अकीदा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो ऑडियंस, आपने ये वीडियो देखी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आपके इल्म में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ ये भी आपने हमें ज़रूर बताना है। वेटिंग फॉर योर कमेंट। अगर आप इसी तरह की इस्लामिक या नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहना चाहते हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सपोर्ट भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।